गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिएगा। आप और हम लोगों को गीता में वो रस नहीं आता जो सांसारिक सुख में रस आता है। मन बुद्धि इंद्रियों के सुख में जो रस आता है वो गीता में नहीं आता। क्या कारण है? अभी हम लोगों को आत्मज्ञान नहीं है, और है भी तो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। कल भी हमने आपसे निवेदन किया था कि भगवान श्री कृष्ण 18वें श्लोक में, तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक, जिसकी आदि चर्चा हो चुकी थी, अर्जुन के माध्यम से हम सबको चेताना चाहते हैं। उस कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्म ना करने से कोई प्रयोजन। कर्म योग का कमाल यही है, कृत्य हो चुका तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ संबंध नहीं रहता। कर्म योग सिद्ध होने से, ये कर्म योग सिद्ध कब होगा? आपको और हमको ऐसा लगता है कि कर्म तो हम करते हैं, कोई बात नहीं, सभी करते हैं, लेकिन कर्म योग नहीं हो रहा। हम देह मानकर, शरीर मानकर, संसार से, प्रकृति से, परिवार से, समाज से अपना संबंध मानकर कर्म करते हैं। इसी को स्वार्थ कहा गया, इसी को आसक्ति कहा गया। हे पुण्य आत्माओं,
भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी, आज भी कठिन नहीं है। लेकिन जिस दिन हमें शरीर में रहते हुए अपने को शरीर से अलग मानने लगे मतलब पूर्ण विश्वास हो गया कि मैं देह नहीं हूँ, आत्मज्ञान हो गया, बस उसी दिन भगवान श्री कृष्ण की वाणी अमृत के समान आपके हृदय में जैसे मन बुद्धि इंद्रियों को संसार का सुख आनंद महसूस होता है, ऐसे ही परमात्मा की वाणी, संतों की वाणी आनंद रस में घोल देगी। निवेदन करूंगा, बहुत एकाग्रता के साथ हृदयंगम एक एक शब्द को करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। जड़ता के साथ, जड़ता माने हम चेतन, जड़ शरीर, बाकी सबको छोड़ दो। जड़ शरीर और जड़ संसार सब कुछ आ गया इसमें। संसार की प्रत्येक वस्तु, आपका शरीर, ये सब जड़ हैं। इनके साथ संबंध रहने पर ही करने और ना करने का प्रश्न होता है। बस जिसका भगवान के साथ संबंध हो गया वो खाली सुनने से नहीं होगा, सुनने से तो जागने का मौका मिलता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अभ्यासने कौनते, अर्जुन अभ्यास करो। किस चीज़ का? आप और हम लोगों को जैसे ही शरीर का भान हो, तुरंत अपना ध्यान पलटो, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। शरीर का जन्म होता है, मेरा जन्म नहीं होता। शरीर की मृत्यु होती है, मेरी मृत्यु नहीं होती। शरीर बीमार पड़ता है, मैं बीमार नहीं पड़ता। शरीर को संसार का सुख पाना होता है और मुझे परमात्मा मिला हुआ है। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप अपने आप से, तो कहा गया प्रकृति के साथ, जड़ के साथ संबंध रहने पर ही करने और ना करने का प्रश्न है। क्योंकि जड़ता के संबंध के बिना कोई क्रिया होती ही नहीं। शरीर मिला ही कर्म करने के लिए है। ध्यान दो, भगवान ने इस शरीर में हमको क्यों बैठाया? कर्म करने के लिए, सेवा करने के लिए। अब कोई आत्मा कैसे सेवा करेगी? आप सोचिए, अगर शरीर में आत्मा ना हो तो शरीर सेवा नहीं कर सकता, और आत्मा केवल कोई कर्म नहीं कर सकती। कोई कर्म नहीं कर सकती, क्योंकि जड़ता के संबंध के बिना कोई कर्म हो ही नहीं सकता। आपके पास शरीर ना हो, मन ना हो, बुद्धि ना हो तो कैसे कर्म करोगे? इस महापुरुष का ध्यान दीजिएगा, जिस महापुरुष का आप और हम सब लोग अभी होश में नहीं है, जिस दिन जाग गए, होश में आ गए, हम सब महापुरुष हो गए। जड़ता से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है। शरीर में रहता है, अपने को शरीर नहीं मानता। परिवार में रहता है, क्या करता है फिर? शरीर के साथ व्यवहार करता है, परिवार के साथ व्यवहार करता है। भगवान श्री राम ने क्या किया था? व्यवहार किया था। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था? व्यवहार किया था, जिसे आप हम लोग लीला कहते हैं। अब सोचिए, कहीं नाटक हो रहा हो, आपको बहुत बढ़िया आर्ट करने का, कलाकृति की आदत हो, और आपको कोई राजा हरिश्चंद्र बना दे, आप हरिश्चंद्र के डायलॉग बोलोगे?
लेकिन क्या आप हरिश्चंद्र हो? आपको अंदर से पूरा विश्वास है मैं हरिश्चंद्र नहीं हूं। इसी प्रकार से आप शरीर से, शरीर की माता पिता भ्राता सब अन्य जितने भी रिश्ते नाते हैं सबके साथ शरीर से उनकी सेवा करोगे, लेकिन अपने को शरीर नहीं मानोगे। इसलिए कहा गया जिस महापुरुष की जड़ता से, शरीर से सर्वदा संबंध विच्छेद हो गया, उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से अतीत सहज निवृत्ति तत्व में अपने स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। ये बड़ी विचित्र चीज़ है। आपका शरीर से संबंध हटा तो संबंध किससे होगा बताइए? दो ही चीज़ें आपके सामने, एक भगवान और एक माया। हमारे सबके सामने केवल दो चीज़ें, टोटल जमा में तीन तत्व, एक आप और एक आपके सामने। ये मेरा तो ये मेरा नहीं, ये मेरा तो ये मेरा नहीं। अब जड़ से संबंध विच्छेद हो गया, शरीर से संबंध विच्छेद हो गया, तो भगवान ही मेरे थे, भगवान ही मेरे हैं। तुरंत समझ आ जाएगा। प्रवृत्ति और निवृत्ति और अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाएगा। आप कहाँ स्थित हो? स्थिति माने आपका स्वरूप क्या है? आप जड़ हो के चेतन हो। अब चेतन हो तो परमात्मा के साथ स्थित हो, और शरीर हो तो संसार में स्थित हो, क्योंकि जड़ का, शरीर का संबंध संसार से और आत्मा का संबंध परमात्मा से। ये हमारी स्थिति है। अब किसी जागे हुए पुरुष से, संत महात्मा से पूछो आप कहाँ पर हैं? वो बोलेगा किसका बताऊं, शरीर का या अपना? हाँ, पर हम लोग सुन के चकराएंगे। हमने किसी संत से पूछा कि गुरुदेव आप कहाँ पर हैं? बोलेगा किसका बताऊं, शरीर तो लखनऊ में है और आत्मा परमात्मा की गोदी में है। मैं परमात्मा के साथ हूँ, मेरी स्थिति परमात्मा के साथ है, और शरीर लखनऊ के शहर के अंदर ये जड़ है, जड़ शहर में है। और देखिए आप, हम लोग जब भी टीवी देखते हैं, आप रोज देखते हो हर प्ले में, पहले कभी पिक्चरें देखी हो, वहाँ क्या हो रहा है? एक्टिंग। भगवान श्री राम ने भी एक्टिंग की, कृष्ण ने भी एक्टिंग की। भगवान राम की सीता को, उनकी पत्नी को कोई चुरा सकता है? और भगवान आंसुओं से रो रहे हैं। लक्ष्मण को कोई मार सकता है? भगवान भाई के प्रेम में आंसुओं से रो रहे हैं। सब एक्टिंग चल रही है। लेकिन हम भगवान के अंश, हम जड़ के साथ, शरीर के साथ, संसार के साथ अपना संबंध मानकर फंसे हुए हैं। तो दोनों से अतीत होते ही सहज निवृत्त तत्व, आत्मा तत्व अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। तो कहते हैं साधक को, आप और हम लोगों को, जो जागना चाहता है, भगवत प्राप्ति करना चाहता है, जो आत्मानुभूति करना चाहता है, शरीर में अहमता और ममता, ध्यान दीजिएगा, ये दो बहुत बड़े अज्ञान हैं। हमारा शरीर में अहमता और ममता से संबंध विच्छेद करने की आवश्यकता है। साधक शरीर में रह के साधना करता है और शरीर से अलग हो जाता है, तभी साधक बनता है। साधना शुरू तो करता है शरीर से, लेकिन शरीर से अलग अहमता और ममता संबंध विच्छेद करने की आवश्यकता है। तत्व तो सदा ज्यों का त्यों विद्यमान है,
माया तत्व माया है, चेतन तत्व चेतन है, लेकिन हमें अनुभव नहीं हो रहा। कमाल की बात है, हम चेतन और हमें अनुभव नहीं हो रहा। यानी अपनी अनुभूति, हम आईना देखते हैं शरीर का, आईने में जाके शक्ल देखते हो तो सोच के देखो, ये देखने वाला कौन है? दिखने वाला तो शरीर, और देखने वाला कौन है पता चल जाएगा। ये आंखें, पलक किसकी झपक रही हैं? क्या है इसके अंदर ऐसा? जैसे किसी खिलौने में अगर बैटरी ना हो, आप क्या कहते हो? अरे खिलौना की बैटरी खराब हो गई है। ऐसे ही मृत शरीर में से आत्मा निकल जाती है, तो शरीर, आंख होती है देख नहीं सकती, कान होते हैं सुन नहीं सकती। इसलिए कई बार आपसे निवेदन किया जाता है, जब भी कभी आईना देखो तो देखने वाले को देखो कि कौन देखने वाला है, अपनी अनुभूति करो। शरीर तथा संसार, ध्यान दीजिएगा, शरीर की बात सुनते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। शरीर तथा संसार से किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध ना रहने से उस महापुरुष की समस्त क्रियाएं स्वतः दूसरों के हित के लिए होती हैं। जब तक हमें शरीर का ज्ञान रहेगा, हम कितना भी सोचें, स्वार्थ रहेगा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, शरीर के साथ और संसार के साथ संबंध ना रहने से आप शरीर में ही रहोगे, परिवार में ही रहोगे, सबकी सेवा करोगे, लेकिन अपने को शरीर, अभी हम मानते ना मैं परिवार का अंश हूं ना, मैं शरीर नहीं हूं तो परिवार का अंश कैसे हूं? ये तो प्रकृति का है, संसार तो जड़ है। आप जिसकी भी सेवा करते हो उसमें परमात्मा विद्यमान है कि नहीं है? आपने उन्हें माता माना, पिता माना, कब तक सेवा करते हो? जब तक उसमें परमात्मा विद्यमान है। और ध्यान से सुनिएगा, जैसे शरीर के सभी अंग, आपके शरीर के सभी अंग स्वतः शरीर के हित में लगे रहते हैं। अभी कमर में खुजा मारी, शरीर का हाथ, इसी शरीर का हाथ तुरंत कमर खुजाने चला गया। आंख में कोई तिनका गिर गया, तुरंत आप उंगली से उसे निकालने का प्रयत्न करने लगे। जैसे शरीर के सभी अंग स्वतः शरीर के हित में लगे रहते हैं, ऐसे ही उस महापुरुष का अपना कहलाने वाला शरीर, जो संसार का एक छोटा सा अंग है, यानी एक छोटा सा हिस्सा है, स्वतः संसार के हित में लगा रहता है। शरीर संसार को दो और अपने आप को परमात्मा में। आप किसकी सेवा करोगे? जिसमें परमात्मा है। होगी परमात्मा की सेवा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। आप निस्वार्थ भाव से अपने घर में परमात्मा को सब में देख के सेवा कीजिए। भगवान को वो सेवा सबसे ज़्यादा कबूल है। लेकिन हम ममता, मोह, आसक्ति, ये क्या कारण है? मैं कहता हूँ ममता पाप नहीं है, मोह पाप नहीं है, आसक्ति भी पाप नहीं है। फिर ये पाप क्या है? हम जिससे ममता करते हैं वो शरीर है। जड़ से ममता करते हैं, जड़ से मोह करते हैं। शरीर ने आपसे कभी मोह नहीं किया, सोच के देखो। आपको बता देता हूं, आपको धन बहुत प्यारा लगता है,
मकान बहुत प्यारा लगता है, मकान ने कभी आपके लिए 2 आंसू बहाए? आपका पैसा आपके लिए कभी नहीं रोएगा। वो जड़ है, लेकिन आप चेतन हो, आप उसमें अपना संबंध बनाए हुए हो। ये छोटी छोटी सी बातें, हर चीज अपने आप में सोचिए। संसार का छोटा सा अंग, छोटा सा अंश ये शरीर है, स्वतः संसार के हित में लगा रहता है। उसका भाव और उसकी संपूर्ण चेष्टाएं संसार के हित के लिए होती हैं। जैसे अपने हाथ से अपना मुख धोने के लिए, ध्यान दीजिएगा, आपने अपने हाथ से अपना मुख धोने के लिए अपने में स्वार्थ, अभिमान भाव नहीं आता, कोई अभिमान नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। ऐसे ही अपने कहलाने वाले, ध्यान दो अब इस बात को, अपने कहलाने वाले शरीर के द्वारा संसार का हित होने पर आत्मा में कोई स्वार्थ भाव नहीं आता। लेकिन हम सेवा तो करते हैं, लेकिन अपने को शरीर मानकर, अब परिवार को भी शरीर का संबंध मान के सेवा करते हैं। आप अगर आत्मा हो तो आपका बेटा कौन? आत्मा, परमात्मा का अंश। जब आप गाते हो त्वमेव सर्वम मम देव देवा, तुम ही सब कुछ बने हुए हो, तो आपका परिवार भगवान नहीं बना हुआ? आप भगवान के परिवार में रहते हो, हम कहते हैं अपने परिवार के साथ रहते हैं, ये पाप हो गया। ये छोटी छोटी सी भूलें अगर हम मिटा लें तो भगवत प्राप्ति तो सदा से है। हमारे और भगवान के बीच में एक माया का पर्दा गिरा हुआ है, जिसे संत महात्मा कहते हैं, घूंघट के पट खोल री तोए पिया मिले। वो घूंघट माया का गिराया नहीं जाता और चढ़ाते चले जा रहे हैं। ऐसे ही अपने कहलाने वाले शरीर और संसार का हित होने पर उस महापुरुष में किंचन मात्र भी स्वार्थ और अभिमान का भाव नहीं आता। इस 18वें श्लोक से पहले भगवान 17वें श्लोक में भगवान ने सिद्ध महापुरुष के लिए कहा कि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उसका हेतु बनाते हुए भगवान ने इस श्लोक में उस महापुरुष के 3 बातें कही। कर्म करने से उसकी कोई प्रयोजन नहीं रहता, कर्म करता है, प्रयोजन नहीं है, कुछ पाना शेष नहीं है। संत महात्मा भी कर्म करते हैं। अब आप बताइए, वो भोजन करते हैं, आपको लगता है संत भोजन कर रहा है, आपको लगता है मैं भोजन कर रहा हूँ। आप शरीर को भोजन कराते हो, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। आत्मा को भूख नहीं लगती, आत्मा का तो केवल सत्संग प्रसाद है। इसलिए कर्म करने से महापुरुष का कोई प्रयोजन नहीं रहता, कर्म ना करने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, और किसी भी प्राणी और पदार्थ में उसका किंचन मात्र भी स्वार्थ संबंध नहीं रहता। परिवार में रहता है, सबके साथ रहता है, सबकी सेवा करता है, और स्वार्थ कोई नहीं है, स्वार्थ नहीं है। क्यों? उसे असली स्वयं का ज्ञान हो गया है। अगर शरीर है तो स्वार्थ संसार है। स्वयं माने मैं शरीर तो मेरा स्वार्थ संसार, मैं माने आत्मा तो मेरा स्वार्थ परमात्मा। स्वार्थ शब्द बड़ा टेढ़ा है, समझना बड़ा कठिन है। किसी भी प्राणी और पदार्थ का उस पर किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता,
अर्थात कुछ पाना भी उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं। वो अपने आप में आनंद में रहता है। हम दुखी रहते हैं, वो आनंद में रहता है। बड़ी विचित्र चीज है। अब देखिए, मन के विस्तार, क्योंकि वेदों में आया मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। अब आप कहोगे वही मन बांधने वाला, वही मन मोक्ष कराने वाला, ये कैसे हो सकता है? मन तो एक है। अभी समझ लीजिएगा, शरीर का मन है तो माया में स्वार्थ है, आत्मा का मन है तो परमात्मा में लीला एक्टिंग कर रहा है, संसार की अप्रेम कर रहा है भगवान से, यानी संसार में व्यवहार कर रहा है। संसार खुश और भगवान भी खुश। क्यों? वो एक्टिंग कर रहा है। ऐसे समझिएगा, मन के विस्तार और उसकी अवस्थाओं को यदि गहराई से देखा जाए, उसके दो स्पष्ट रूप हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू। अब ध्यान से समझिएगा एक ही शब्द को। प्रथम पक्ष, एक मन का पहलू है आत्मा सत्ता, विराट और अनंत, जिसे आत्मज्ञान हो गया, उसका मन का वो हिस्सा जो सर्वदा मुक्त है। मैंने कहा था ना, मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। वो मुक्त है आत्मज्ञान होते ही। ये हमारी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, वास्तविक सत्ता है, जो अपरिवर्तनशील और अविनाशी है। हम जब भगवान के लोक में जाएंगे, हमारा कभी भी परम पद होगा, इसी जन्म में हो तो सोने में सुहागा, जब भी होगा तो भगवान के पास बिना मन के जाएंगे। आत्मज्ञान होते ही दिव्य मन हो गया, चेतन मन हो गया। तो कहते हैं मन का ये हिस्सा सदा सर्वदा मुक्त है। ये आपकी वास्तविक सत्ता है जो अपरिवर्तनशील और अविनाशी है। ये मन कभी नहीं मरेगा। अभी हमारा मन क्या है? अभी हम कुत्ते के शरीर में गए, कुत्ते का मन हो गया। गधे के शरीर में गए, गधे का शरीर हो गया। स्त्री के शरीर में आए, स्त्री का मन हो गया। पुरुष के शरीर में आए, पुरुष का मन हो गया। लेकिन चेतन मन, एक बार भगवत प्राप्ति हो गई, आपको अनुभूति हो गई अपनी, फिर आपका प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं। तो प्रकृति ये परम शांत, आनंदित, स्थिर और मौन है। ये मन सदा आनंद में रहता है। ये विराट और अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं। यानी आपका मन समुद्र के समान है, गंभीर है, अक्षुण्ण और अपनी मौज में स्थित है। आपका और हमारा मन तो शरीर का है ना, हमें दुख आता है, सुख आता है। ध्यान दीजिएगा, शरीर को बीमार होता है, हमारा मन दुखी हो जाता है। घर में कोई परेशानी आ जाए, कोई मर जाए, हमें बहुत दुख होता है हमारे मन को। लेकिन एक बार आत्मज्ञान होने के बाद कोई दुख आ ही नहीं सकता। जैसे अग्नि के ऊपर कोई तत्व हावी नहीं हो सकता, ऐसे ही चेतन मन के ऊपर संसार हावी नहीं हो सकता। जागरण, ध्यान दीजिएगा, इसका अनुभव तब होता है, अब ये समझिएगा, इसका दिव्य अनुभव कब होगा आपको? जब आप गहन निद्रा में होते हो। जिस समय आप गहरी नींद में होते हो, जिस समय आपका माइक मन, माइक बुद्धि, ध्यान दीजिएगा,
अभी आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा सबको। हमारा मन भी सो गया, इंद्रियां भी सो गई, शरीर भी सो गया, हमें ज्ञान नहीं हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं, हमारी उम्र क्या है, हम किस जाति के हैं, कोई ज्ञान नहीं। इसका अनुभव तब होता है जब आप गहरी निंद्रा में होते हो। उस क्षण आप संसार, शरीर और संसार के विषयों और वस्तुओं से मुक्त हो जाते हो। फिर क्या होता है, हम स्वयं में स्थित हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, किसी भी भक्त को अगर कहीं पर समझने में कठिनता हो तो खुलकर पूछिएगा। यानी जिस समय आप गहरी नींद में चले जाते हो, आपका शरीर से, संसार की प्रत्येक वस्तु से संबंध हट गया, लेकिन आप उसी समय अपनी स्थिति में आ जाते हो। वो स्थिति क्या है, आपका सारा अस्तित्व उस अनंत शांति में विलीन हो जाता है। आनंद में रहने, परमात्मा की गोदी में चले जाते हो। इसको कैसे समझा जाए, सुन लीजिएगा। जब कभी हम बहुत थकने के बाद, बहुत काम करने के बाद गहरी नींद में सोते हैं, हमें पता नहीं होता, सुबह उठ के क्या कहते हैं, बहुत आनंद से सोया। ये आनंद अनुभव किसको हुआ, मुझे बता दो। शरीर तो मुर्दे की तरह है, वो तो जड़ था, उससे तो आपका संबंध हट गया था। जो चेतन मन है, आत्मा का मन है, वो बोलता है कि बहुत आनंद की अनुभूति ये माइक मन नहीं कर सकता। ये माइक मन तो संसार का आनंद, पति का आनंद, पत्नी का आनंद, नोटों का आनंद, मकान का आनंद, एसी का आनंद, कार का आनंद, जो आप हम सब अनुभव करते हैं, वो आनंद नहीं है। संसार में आनंद कहाँ से आएगा? आनंद तो आपका स्वरूप है, ये आपके पिता परमात्मा का स्वरूप है। अब ये तो हो गया चेतन मन, जो आप ओरिजिनल हैं, जिसकी आपको अभी अनुभूति नहीं है हम लोगों को। लेकिन अब दूसरा जो हमें अनुभव होता है, उसकी चर्चा करेंगे 1 मिनट कीर्तन करने के बाद। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम।